राजस्थान में बीजेपी हार रही है और उसे कांग्रेस नहीं हरा रही बल्कि बीजेपी खुद ही बीजेपी को हरा रही है। एक एक वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि राजस्थान बीजेपी में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। मंच पर बड़े नेता एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसे वसुंधरा राजे हाथ में पकड़ना भी ठीक नहीं समझ रही हैं, या यूं कहें कि संकल्प पत्र वसुंधरा राजे को दिया ही नहीं जा रहा है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मंच पर जेपी नड्डा मौजूद हैं और बगल में वसुंधरा राजे हैं, जहां जेपी नड्डा वसुंधरा राजे को संकल्प पत्र दे ही नहीं रहे हैं और वसुंधरा के बगल में खड़े गजेंद्र सिंह शेखावत को बढ़ा देते हैं, जिसके बाद वसुंधरा के चेहरे पर साफ गुस्सा देखा जा सकता है। जिसके बाद वसुंधरा संकल्प पत्र के साथ फोटो खिंचाने को भी तैयार नहीं होती हैं। वीडियो को कई लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी वीडियो को डालते हुए लिखा कि वसुंधरा राजे जी से कौन सा बैर है मोदी जी की भाजपा को, उनके हाथ से पोस्टर तक छीना जा रहा है। बता दें, एक बार का नहीं, इससे पहले भी वसुंधरा राजे की नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है। कई बार ये आरोप भी लगे हैं कि वसुंधरा को बीजेपी आलाकमान साइडलाइन करना चाहता है। उनके कई समर्थकों के टिकट काट दिए गए। हाल ही में वसुंधरा के कई बड़े समर्थक बीजेपी से इस्तीफा देकर चले गए। वसुंधरा के विश्वास पात्र यूनुस खान ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसी तरह वसुंधरा के कई समर्थकों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे ही हैं, लेकिन उन्हीं को पोस्टरों से गायब कर दिया गया। उनके समर्थकों के टिकट काट दिए गए, जिसके बाद से नाराजगी तेज हो गई। लेकिन इसकी नींव बहुत पहले पड़ गई थी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 समितियों का गठन किया था। दोनों ही समितियों में वसुंधरा राजे का नाम नहीं था, जिसको लेकर वसुंधरा बेहद नाराज थी। एक तरफ वसुंधरा के समर्थक ये कह चुके हैं कि राजस्थान में बीजेपी मतलब वसुंधरा है, तो दूसरी तरफ आलाकमान लगातार वसुंधरा को ऊपर से मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सामने से वसुंधरा के कई समर्थकों के टिकट काटकर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। राजस्थान में पिछले 2 दशक में जितने भी चुनाव हुए, टिकट बांटने की कमान वसुंधरा के हाथ में ही होती थी, लेकिन इस बार सारी शक्तियां उनसे छीन ली गईं। लेकिन वसुंधरा को कम आंकना बीजेपी की गलतफहमी है। नाराज वसुंधरा ने बीजेपी की परिवर्तन संकल्प रैलियों में हिस्सा नहीं लिया। नवभारत टाइम्स की एक खबर है जिसमें लिखा है कि वसुंधरा और बीजेपी आलाकमान के बीच खाई 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पड़ने लगी थी। 2014 की जीत के बाद हर तरफ मोदी मोदी हो रहा था। बीजेपी का हर नेता जीत का सेहरा मोदी के सिर बांध रहा था। लेकिन तब वसुंधरा राजे ने बीजेपी की जीत को सामूहिक मेहनत बताया था। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के समय वसुंधरा दिल्ली के बीकानेर हाउस में राज्य के अपने समर्थक सांसदों के साथ बैठक कर रही थी और मोदी पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी। सियासी गलियारों में चर्चा की इन घटनाओं के चलते मोदी और वसुंधरा के बीच अहम का टकराव बढ़ गया। अब लगता है कि आलाकमान ने मौका देखकर अब हिसाब बराबर कर दिया है। लेकिन बीजेपी आलाकमान शायद वसुंधरा की ताकत को कम करके आंक रहा है, जिसका खामियाजा उसे इस विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा का 25 से 30 सीटों पर सीधा प्रभाव माना जाता है और उनका एक इशारा बीजेपी को बहुमत से दूर और कांग्रेस को बहुमत से आगे ले जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।